सबको गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर से सबका स्वागत है संजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम है बच्चों, टॉपिक है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 9। आज क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों आज मैंने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, चलो पहले थोड़ा बेसिक करते हैं, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बच्चों सपोज करिए ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, बी और सी। ये बी सी कोई बिल्डिंग है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो, ठीक है, और आपको ये पता है कि ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, ठीक है। और अगर हमें ये पता होता है कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, सपोज थीटा मान लेते हैं, तो हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके इस बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं। हम ये मान के चलते हैं जितनी भी बिल्डिंग, जितनी भी टावर, ये सारी चीज़ें ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। देखो बच्चों, ये सब मान लो कि आपकी आँख है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जो लेवल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, क्षैतिज स्तर बोलते हैं हिंदी में, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से अगर ऐसे देखते हैं, ठीक है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर उसको देखा जाता है, जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही दूसरा केस देखो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ से अगर यहाँ देखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ देखा जा रहा है, तो बच्चों ये जो एंगल होता है, सपोज इसको मैंने थीटा माना या फाई मान सकते हैं, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अगर हिंदी की बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, उन्नयन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है जी। चलो जी, तो दो चीज़ें आपको पता चल गई, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, ठीक है बच्चों। कुछ वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, उनके बिना ये टॉपिक हम नहीं कर सकते। जैसे साइन 30, कोस 30, 0 से 90 तक की वैल्यूज़ आपको याद कराई जाती है 10th क्लास में। देखो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रस्सी कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी है बच्चों रस्सी, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ये बना लिया पोल, ठीक है, यहाँ से रस्सी बांध दी गई, इसको खींच के, ओहो पोल ही हिल गया हमारा, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे, ठीक है। यहाँ से एक रस्सी बांधी गई और इसको ग्राउंड पे बांध दिया गया। अब ग्राउंड पे सपोज यहाँ पे खींच के यहाँ पे बांध दिया गया, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। अब डायग्राम पहले से थोड़ा बेटर बन रहा होगा। चलो जी देखो बच्चों, यहाँ पे ए बी और सी, पोल वर्टिकल पोल हमारे पास ये रहा, यहाँ पे रस्सी बांधी, खींच के ग्राउंड पे बांध दिया, ठीक है बच्चों। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। हमें निकालनी है हाइट ऑफ पोल, ठीक है बच्चों। और ये जो रस्सी है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, ठीक है बच्चों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एंगल 90 डिग्री। हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, ये ट्राइंगल उठा लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल बन रहा है, पता है आपको। देखिए बच्चों, हमें रस्सी की लंबाई दे रखी है 20 मीटर, तो ये आ गया 20 मीटर्स। देखो बच्चों 90 डिग्री एंगल बी है हमारे पास, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो लगता है, साइन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, थीटा क्या दे रखा हमें 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर कितना है h, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 h अपॉन 20। अब आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व जैसे मर्जी करो, जैसे तुम्हें आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2h इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 20/2, तो इससे सब काटो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आप लिख दोगे लास्ट में एक लाइन लिख देंगे हम, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल, पोल हमने किसको माना था AB, ठीक है। उसकी हाइट क्या मानी थी h, और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, ठीक है बच्चों। 10 मीटर, यहाँ से यूनिट उठा लेंगे, ठीक है बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपसे मिलते रहेंगे। अभी ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, इसको करो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बच्चों, पसंद आए ना, तो ही पसंद आता लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाए तो शेयर कर देना।